काफ़ी टाइम से मैंने आपके साथ कोई भी किचन टिप्स या कोई लाइफ हैक्स शेयर नहीं किए। इनकी मुझे भी काफ़ी नीड थी, तो सोचा आज इस पे ही वीडियो बनाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किचन टिप्स और लाइफ हैक्स का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। जैसा कि किचन को गर्मियों में एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत होती है। एक तो एक्स्ट्रा बग्स आ जाते हैं, इंसर्ट आ जाते हैं, ख़ास करके फ्रिज में भी स्मेल पैदा हो जाती है बार बार लाइट जाने की वजह से। फ्रिज की कूलिंग कम हो जाती है। इसके अलावा जी जब लाइट जाएगी तो गर्मी भी लगेगी और बॉडी से भी बहुत स्मेल आती है, अंडरआर्म से बहुत स्मेल आती है। तो इन सब का हल लेके आई हूँ आप सबके लिए, तो वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। सबसे पहले इस तरह के ऑयल के पैकेट, कोई भी पैकेट आपके पास केचप के, मेयोनीज़ के या फिर इस तरह से घी के पैकेट हैं, उन सबको आपने अच्छे से धोना है। इनमें हमने पानी भर के इनको फ्रीज़ कर लेना है। अब अगर आपकी फ्रिज बड़ी है तो आप इसमें 4-5 पैकेट रख दें। जब भी लाइट जाएगी इनके अंदर बर्फ़ होगी तो ये फ्रिज की कूलिंग को मेंटेन रखेंगे, क्योंकि ये बर्फ़ है, फ्रिज की कुछ अपनी कूलिंग भी होगी। अगर आप कुछ भी सामान फ्रिज में रखते हैं तो उसमें भी स्मेल पैदा नहीं होगी, वो ख़राब भी नहीं होगा क्योंकि फ्रिज में इतनी सारी बर्फ़ मौजूद होगी। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर लाइट तो जानी जानी है। आधा पाकिस्तान सोलर लगवा चुका है, लेकिन हमारे हुक्मरानों से बिजली ही पूरी नहीं हो रही। इनका अल्लाह हाफ़िज़ है, अल्लाह पूछे इनसे। तो चलते हैं जी अपनी अगली आइडिया की तरफ। ये आइडिया काफ़ी वर्क करता है, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। ये मेरा टोटका उनके लिए है जिनसे गर्मियों में बहुत स्मेल आती है, जिनके पास से गर्मियों में बहुत स्मेल आती है। इस टोटके को पल्ले बांध लें। आपने करना ये है कि पंसार की दुकान से इस तरह से फटकरी ले आनी है 10-20 रुपए की। 10-20 रुपए की फटकरी आपकी ख़त्म ही नहीं होगी पूरी गर्मियाँ, इतना ये इफ़ेक्टिव टोटका है। यहाँ पर आपने फिटकरी लेके इसको आपने वॉशरूम में रख लेना है, किसी एयर टाइट जार में डाल के, किसी एयर टाइट डब्बी में डाल के आपने इसको वॉशरूम में रखना है। अब इससे होगा ये कि एक तो स्मेल ख़त्म होगी, और अगर आप इसको अंडरआर्म्स में यूज़ करें नहाने के बाद तो आपकी स्मेल भी ख़त्म होगी। स्मेल आएगी नहीं, पसीना तो आएगा लेकिन उसकी स्मेल नहीं आएगी। अगर आप फेस पे यूज़ कर रहे हैं, फेस पे भी आपको अगर पसीना आ रहा है तो वो भी कम हो जाएगा। उसके अलावा ये फेस पे जितने भी फेशियल हेयर होते हैं उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए, अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करते हैं ना फेशियल हेयर को भी कम करने के लिए, ये मैं कहती हूँ बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है। ये पुराना टोटका है, पहले दौर में किया जाता था। अगर आज भी कोई कर रहा है तो इस कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें, फिर लोगों को बिलीव होता है। जब 4-5 कमेंट भी ऐसे आ जाए ना कि वाकई ये टोटका इफ़ेक्टिव है। मैं खुद करती रही हूँ, मेरा ज़ाते खुद ये एक्सपीरियंस है कि फिटकरी से बहुत अच्छा काम करती है। तो आपने इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप शावर ले रहे हैं तो इसको गीला करके अपने उस हिस्से पे लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत पसीना आता है, जहाँ से बहुत स्मेल आती है। इसके अलावा अगर आप शावर नहीं ले रहे हैं, वैसे इसको यूज़ करें, तो बस फटकरी को गीला करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। होता है ना गर्मियों में किसी किसी से बहुत स्मेल आती है, तेज़ाबियत की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से पानी कम पिया जाता है। वैसे तो गर्मियों में गर्मी इतनी लगती है तो पानी तो पिया जाता है, लेकिन फिर भी स्मेल बहुत आती है। अगर इस टोटके से भी स्मेल ख़त्म नहीं होगी तो आप लोगों के अंदर बॉडी में कोई मसला होगा जिस वजह से, वरना ये टोटका 110% वर्क करता है। आपके परफ्यूम और महंगे महंगे रोल ऑन एक तरफ और ये फिटकरी का टोटका एक तरफ, इतना ही इफेक्टिव है। चलते हैं जी अपने अगले आइडिया की तरफ। इस तरह से मैंने इसको जार में डाल के अपने वॉशरूम में रख लेना है, और शीशे की बोतल में रख लें या किसी प्लास्टिक की बोतल में रख लें। तो मैं इसको यहाँ रख दूँगी, ये सामने रहेगी और मुझे इसको इस्तेमाल करने का भी याद रहेगा। इस तरह से इसके ऊपर कोई भी जरासीम नहीं आएंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ वॉशरूम में रखनी है वो कवर ही होनी चाहिए, या हम फेस पे अप्लाई करें या बॉडी के प्लास्टिक किसी की और बोतल पार्ट पे से बड़ा इस्तेमाल वधिया करें। सा ऑर्गेनाइज़र बन सकता है। आप देखें इस तरह की जो बोतलें होती हैं, ये आम घरों में होती हैं, कोक, 7 अप, पानी की। तो किसी भी तरह की आपके पास बोतल है तो बड़े साइज़ की है तो ऑर्गेनाइज़र बड़ा बन जाएगा, अगर छोटे साइज़ की है तो ऑर्गेनाइज़र छोटा बनेगा। यहाँ पर हमने कुछ इस शेप में इस होल्डर को बना लेना है। करना ये है कि हमने कैंची की मदद से या छुरी की मदद से इसको काट सकते हैं। छुरी से काटना मुझे ज़रा मुश्किल लगता है, मुझे लगता है कि उससे शेप नहीं सही बनेगी, तो मैं इसलिए कैंची आसान रहता है मेरे लिए, तो कैंची से ही मैं इसको काट लूँगी। तो इस तरह का हमने एक अदद होल्डर बना लिया। इसका कैप हमने रिमूव नहीं करना है। अब करना कुछ यूँ है कि कोई भी आपके पास बड़ा कंटेनर है जिसमें आप चावल, आटा स्टोर कर रहे हैं, उस आटे को निकालने के लिए, उन चावलों को निकालने के लिए, या किसी बड़ी बाल्टी में से कोई चीज़ को निकालने के लिए हम इसे होल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम इसी बाल्टी के अंदर रखेंगे। जब भी आटे की ज़रूरत है या चावलों की ज़रूरत है तो इस होल्डर की मदद से हम निकाल सकते हैं। है तो ये एक मामूली सी बोतल है। इसके साथ अगर हम इसका होल्डर बना लेंगे तो कोई मुज़ायका नहीं है कि एक रुल रही चीज़ के साथ आप एक अच्छा सा होल्डर बना लें, और ये कितने हमारे काम में आ सकता है।
गर्मियों में साबुन से, सर्दियाँ भी हों गर्मियाँ भी हों, साबुन और ये मैं कहती हूँ एक ही डब्बे में रख दी जाए ना साबुनदानी में, तो इनमें बड़ी स्मेल पैदा हो जाती है और वो अजीब सी स्मेल फिर बर्तनों में से भी आने लगती है। आप लोग बताएं कौन इससे रिलेट करता है कि जो स्पॉन्ज में से स्मेल आती है वो दोबारा बर्तनों में से आती है या नहीं। अब हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने साबुन के अंदर ये स्पॉन्ज वगैरह नहीं रखने हैं। जो भी हमारी ये स्टील वाली स्पंज है, दूसरी स्पंज है फोम वाली, वो हमने साबुनदानी के अंदर नहीं रखनी बल्कि उसको एक अलग किसी और बॉक्स में रखना है। इससे एक तो स्मेल पैदा नहीं होगी और दूसरा फिर साबुन भी ज़्यादा मेल्ट नहीं होगा। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए धूप में भी रखना है। आप इसको किचन से निकाल के थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया करें। डेली के डेली इसे जरासीम नहीं आएंगे और स्मेल भी डेली ख़त्म हो जाएगी और स्पॉन्ज में भी से स्मेल नहीं आएगी, फिर बर्तनों से भी स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरह से मैं इसको डेली धूप में रख देती हूँ तो ये स्मेल वगैरह इसकी ख़त्म हो जाती है। अगर आ भी रही हो तो ख़त्म हो जाती है। बास टाइम नहीं याद रहता और अगर याद रह जाए तो ये लाजमी करें। अगला हमारा हैक ये है कि जब भी इस तरह की कोई वाटर बॉटल जो कि कूलर टाइप नहीं होती है, जिसमें पानी गर्म हो जाता है, उसमें कोई ठंडा पानी भर के हम कहीं बाहर मार्केट तक लेके जाते हैं ना, तो पानी फिर से गर्म हो जाता है। फ़ायदा क्या इसको लेके जाने का। तो अगर घर में फॉइल पेपर अवेलेबल है तो इस तरह से फॉइल पेपर को आपने ठंडी यख बोतल के इर्द गिर्द लपेट देना है और अपने किसी शॉपर के में डाल लें या किसी कैरी बैग में आप लेके जा रहे हैं तो उस बैग में आप डाल लें। तो इससे आपका पानी भी ठंडा रहेगा। ये एलुमिनियम फॉइल में आप कोई भी चीज़ गर्म लपेटते हैं तो वो गर्म रहती है, अगर कोई ठंडी लपेटेंगे तो वो ठंडी रहेगी। तो ये आइडिया भी वर्क करता है। मैं वो तमाम आइडियाज़ शेयर करती हूँ जो कि 100% वर्क करते हैं। मेरी ऑडियंस को ये ना लगे कि ये फेक आइडिया है। अब आप बाज़ार से होके आ जाएं, ये पानी ठंडा ही रहेगा आपका, ये मेरी गारंटी सही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यहाँ पर मैं एक आध और आइडिया आपके साथ शेयर कर दूँ कि अगर आपके गोश्त में से स्मेल आती है, स्मेल ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब आने वाली है ईद का गोश्त ज़्यादा मिक़दार में बन रहा होता है। इसके अलावा गर्मी भी होती है तो स्मेल आने लगती है गोश्त में से। हमने एक आटे के अंदर ज़रा सा नमक मिक्स करना है और फिर इसके अंदर हमने गोश्त को अच्छे से लपेटना है और इसमें मिक्स कर देना है। आटे को गोश्त के ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद आप 10-15 मिनट छोड़ भी सकते हैं। इससे गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। आप इसको धो के जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें। अगला आइडिया हमारा ये है कि इस तरह की जो खाली बॉटल्स होती हैं कोई भी, उनमें अगर हम मसाला कोई डाल के रख रहे हैं, उनके ऊपर नाम मेंशन करना है। शीशे की बोतल के ऊपर कोई नाम लिखने की कोशिश करें ना तो दोबारा हाथ लगने से मिट जाता है। अगर मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ तो मैं इसके ऊपर लेबल जो भी है वो भी काट लूँगी, इसकी एक्सपायरी डेट भी काट लूँगी। वैसे तो ये दिनों में ख़त्म हो जानी है। कोई ऐसी चीज़ अगर डाल रहे हैं जो कि बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल हो रही है तो उसकी एक्सपायरी डेट आप लाजमी यहाँ पे मेंशन कर लें ताकि आपको याद रहे कि आपकी इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। आपकी एक्सपायरी डेट नहीं, इस मसाले की एक्सपायरी डेट क्या है। तो नीचे ये लगाएं और मसाले का नाम ऊपर मेंशन कर दें और सेलो टेप की मदद से उस नाम को भी कवर करें ताकि बार बार हाथ लगने से या फिर डस्ट पड़ने से उसको आप साफ़ कर सकें। इसके अलावा गोश्त जब भी हम कुकर में बनाएं या दाल बनाएं, ये कमेंट मुझे काफ़ी टाइम रिसीव हुआ फेसबुक पे कि कुकर में से पानी निकलना शुरू हो जाता है बाहर, सीटी से या फिर इसकी रबड़ से पानी निकलता रहता है। तो अक्सर हमें याद नहीं रहता या इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता कि पानी कितना डालना है, कम ज़्यादा हो जाता है। उससे हम एक स्टील का चम्मच इसके अंदर डाल सकते हैं। इससे पानी ऊपर नहीं आएगा या बाहर स्पेल नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा सिटी से। तो ये आइडिया भी काफ़ी वर्क करता है। या फिर आप पानी अगर निकल रहा है तो यहाँ टिश्यू पेपर एक लगा सकते हैं, जो भी पानी होगा वो ये अब्सॉर्ब कर लेगा। तो जी इसके अलावा आ जाते हैं अब हम फ्रिज की आने वाली बू से अक्सर ख़वातीन परेशान हो जाती हैं। रीज़न यही है कि लाइट जाने की वजह से कूलिंग मेंटेन नहीं रहती, जिस वजह से फ्रिज से स्मेल शुरू हो जाती है। और भी काफ़ी सारे रीज़न हैं, जैसे हम चीज़ों को कवर नहीं रखते, फ्रूट और वेजिटेबल्स को उनकी मुकर्रर जगह पे नहीं रखते। तो फ्रूट और वेजिटेबल्स को नीचे वाले जो बॉक्सेस होते हैं उनमें रखना चाहिए। तमाम चीज़ों को कवर करके रखना चाहिए। इसके अलावा जो एक ट्रिक बहुत काम आती है वो ये है कि आपने कोयला लेके उसको फॉइल पेपर में कवर करना है और उसके ऊपर सुराख कर देने हैं।
बस ये आपने फ्रिज में रख देना है। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप कोई भी डिस्पोजेबल कंटेनर लेके उसमें एक कोयला रख दें सिंपल सा, और उसके लिड के ऊपर सुराख कर कोयले में मौजूद कार्बन किसी भी किस्म की बदबू को जज़ब कर लेता है। बस हर 15 या 20 दिन के बाद इसको तब्दील करते रहें। लास्ट वीडियो पर कमेंट करने वालों में से जो विनर सेलेक्ट हुए हैं उनके नाम कुछ यूँ हैं: शगुफ्ता, लाइफ स्टाइल व्लॉग कुकिंग, एम सेड होम मेकिंग टिप्स, लाइबा जमशेद, शाजिया इरम, शमसा इसरार, निर्मला डे बुक। इनमें से कुछ लोगों के चैनल भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और आप लोगों को ये टिप्स और ट्रिक्स कैसी लगी हैं, एंड पे मैंने छोटा सा व्लॉग का क्लिप भी डाला जो कि मैंने ईद पे बनाया था। तो अगर आप लोगों को मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आती हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके और मज़ीद कंटेंट बनाने की हिम्मत आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आपका वीडियो में नाम लूँ, आप अपना नाम, सिटी का नाम लिख के कमेंट कर दें। फेसबुक वीडियो पर भी करते हैं ना वो लोग, यूट्यूब पर भी लाजमी किया करें कमेंट, वहाँ से ही हम विनर सेलेक्ट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।